सड़क के उस दिलदोज हादसे की सबसे पहले करते हैं जिसमें कल 21 जानों के जिया होने की खबर सामने आई और आज सुबह एक और जान दाया जल को लब्बैक कह गई और इस तरीके से मरने वालों की तादाद 22 तक पहुंच चुकी है। दर्जनों लोग अभी भी अस्पताल के अंदर जेर इलाज है और कई लोगों की हालात अभी भी खतरे में पड़ी हुई है। जहां एक तरफ से ये खबर है कि एक और शख्स की मौत हुई है, वहीं पर बड़ा सवाल ये है कि उधमपुर हादसे के बाद क्या ये जो 22 लोगों की मौत हुई उस गाड़ी को चलने की इजाजत किसने दी? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल आज इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि 22 लोगों की मौत हुई है। 70 के करीब लोग गाड़ी में सवार थे। ये कौन सा कानून है, कौन सी इतनी बड़ी गाड़ी थी जिसमें 70 लोग सवार थे? और जब ये गाड़ी को हादसा पेश आया, हमारी इन डेप्थ रिपोर्ट यह बताती है कि गाड़ी ब्लैक लिस्टेड थी। ये याद रखिएगा, गाड़ी ब्लैक लिस्टेड थी। 12 चालान इसको हुए थे लेकिन इलीगली ये चल रही थी। अब किसके कहने पर यह चल रही थी? कौन इन 22 लोगों के जानों का जिम्मेदार है? उन लोगों का जिम्मेदार है जो जख्मी हुए हैं और क्यों पुलिस, ट्रैफिक अमले, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खामोशी इख्तियार की? नंबर 1। नंबर 2, जिन रास्तों से गाड़ियों को चलाने की इजाजत ही नहीं है, अगर उन रास्तों से भी गाड़ियां चलेंगी तो हादसा यही होगा, इसी तरीके से लोग मारे जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ ताज़ियती पैगाम ट्विटर पर जारी करना, रकूमात की फराहमी करना या किसी तरीके से माउनत करना उन लोगों की जो मारे गए, जख्मी है, यहीं तक ये सारा काफ़ी है? या वक्त आ गया है कि स्टेट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को दोबारा से देखना होगा, महकमा की जिम्मेदारियों को फिक्स करना होगा और जिन लोगों के ऊपर ये गाज गिरे एक इन डेप्थ इंक्वायरी में उन्हें सजा दी जाए। क्योंकि 22 लोगों की मौत अगर होती है तो जिम्मेदार कौन है? ट्रैफिक अमला? क्या जिम्मेदार ट्रैफिक डिपार्टमेंट है? क्या जिम्मेदार पुलिस है? या जिम्मेदार हम सब हैं जो सब कुछ जानते हैं लेकिन खामोश बैठते हैं? वक्त आ गया है कि आवाज़ उठाइएगा क्योंकि 22 लोगों की आज यहाँ पर मौत हुई है, कल कहीं और भी हो सकती है। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, किशोर के पास। किशोर, डेथ रेट बड़ा है, एक और की मौत हुई है, ज़रा बताइएगा कि क्या कुछ डिटेल्स पहले अस्पताल से आपके पास हैं, उसके बाद ज़रा गाड़ी की भी खबर अपने नाजरीन को बताते हैं। ये कौन सी गाड़ी थी, हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों मनमानियां इस पूरे रूट पर चल रही है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ? यह पहला मौका नहीं, इससे पहले भी हादसे हुए। लेकिन सबसे पहले ज़रा बताइएगा कि अस्पताल से क्या कुछ खबर है। देखिए कोट साहब, जिस तरह से ये कल जो है वो सुबह सुबह अब ये रामनगर से उधमपुर की तरफ ये बस आ रही थी, जैसे ही ये घोड़ के मुकाम पर पहुंचती है, लेकिन 3 कार अब जब हम ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो हमने वहां पर देखे। पहला कार देखिए, इसमें ओवरलोडिंग थी, ओवर स्पीडिंग थी और जिस जगह से ये कल गाड़ी गिरती है वहां पे कोई भी बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। और ये बड़ी बात यह है कि ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर हमने देखा कि लगातार जो ये कगोड़ का इलाका है, यहाँ पर काफी पहले भी इसी तरह के हादसे पेश आए हैं। और दूसरी चिंतापूर्ण ये बात है कि इस गाड़ी को लगभग 15 के करीब जो थे वो चालान हुए थे और जिसमें अभी 4 के करीब जो चालान है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन सोचने का विषय यह है कि अगर इसको 15 के करीब चालान हुए थे तो इस गाड़ी को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया, इस गाड़ी को चलने की इजाजत किसने दी? लेकिन आज के दिन ये जरूर देखने को मिलेगा कि आज एआरटीओ साहब की तरफ से या ट्रैफिक विभाग की तरफ से जरूर पूरी तरह से नाके लगाए जाएंगे। जो गाड़ियां रूट पर चलती हैं उनको प्रॉपर से चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से खंगाले जाएंगे। लेकिन जहां पर 22 लोगों की जान गई है वो कहीं ना कहीं लोग इस चीज का भी जवाब मांग रहे हैं कि किशोर, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ये कि फिटनेस पर सवाल था गाड़ी का, दूसरा ये कि अगर इतने ज्यादा चालान हुए थे तो ये चालान किस बात पर हुए थे? ओवर ड्राइविंग के हवाले से, स्पीड तेज रखने के हवाले से, किन किन लोगों, किन किन मुद्दों पर ये चालान आज तक इस गाड़ी को हुए थे?
देखिए गौर साहब, यही तो महत्वपूर्ण बात यही होगी, क्योंकि जिस तरह से आपकी तरफ से ये कहा गया कि इसी रूट पे, ये एक गांव का रूट है, वहां पे भी ये गाड़ी सुबह जब करीब 6 बजे से जब ये रामनगर तहसील के अंदर पहुंचती थी, बस स्टैंड के अंदर पहुंचती थी, उसके बाद ये 9 बजे के करीब जब ये शहर की तरफ आती थी। तो कल जिस तरह से चशमदीदों की भी वीडियो वायरल हो रही है, चशमदीद जब हम वहां पर ग्राउंड पर पहुंचे थे तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जब ये गाड़ी वहां से निकलती है तो कहीं ना कहीं लोगों द्वारा इस गाड़ी के अंदर कर रहे हैं ओवर स्पीड, इस गाड़ी को आप आ रहे हैं, लेकिन उसकी उसकी तरफ से कोई भी जवाब जो है वो उन यात्रियों को नहीं दिया गया। लेकिन अब हैरानी की बात आज के दिन ये भी निकल के सामने आ रही है कि आज के दिन जो है वो चलान भी इस गाड़ी को जिस तरह से चलान भी इस गाड़ी के काटे गए थे, उसके बाद ये गाड़ी जो थी वो उसी रूट पर चल रही थी। बड़ी बात यह है कि उसी रूट पर, पुराना इसका रूट था, ये रामनगर के अंदर ही चलती थी, गांव के दूर-दराज इलाकों के लिए ये गाड़ी जाती थी। लेकिन अब सोचने का विषय ये होगा कि अभी जो वहां के एमएलए हैं उनकी तरफ से भी कल जब वो जीएमसी उधमपुर के अंदर पहुंचे तो हमने उनसे भी बात करने का प्रयास किया, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि अब इसमें एक टीम गठित की जाएगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर ये ओवर स्पीड थी या ओवरलोडिंग इस गाड़ी पे लगातार कई दिन से चल रही थी, तो 15 के करीब इस गाड़ी को अगर चालान हुए थे तो फिर ये गाड़ी को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया गया। और दूसरी तरफ ये भी हमारे पास सोर्सेज आ रहे हैं कि इस गाड़ी को ब्लैक लिस्ट भी किया गया था और कल ही इस गाड़ी को जो है वो ब्लैक लिस्ट से जो है वो निकाला गया। अब ये इस तरह के सोर्स हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन अब ये जांच का विषय होगा जिससे टीम जो है वो गठित की जा रही है और इस पर पूरी तरह से आज तो हम इंतजार करेंगे कि कार्रवाई कोई हो। दूसरी तरफ कल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी उधमपुर गए थे, वो क्या इसमें कह रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पर कोई इंक्वायरी इनिशिएट की गई है या की जा रही है, प्लस जो लोग घायल हुए हैं उनकी क्या हालत है? बिल्कुल, देखिए आसिफ सर, जीएमसी के अंदर बात करें तो उनकी जो कल इसमें गंभीर रूप से जो लोग घायल हुए थे उनकी जो हालत है अभी नाजुक बताई जा रही है। लगभग 2 के करीब जो लोग थे उनको जीएमसी जम्मू के लिए रेफर किया था, उनकी जो गंभीर हालत को देखकर किया गया था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कल जो कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा भी पहुंचे तो उनकी तरफ से भी एक जो है वो अलग से मीटिंग जो है वो एआरटीओ और ट्रैफिक विभाग से भी की गई है और ये भी पूरी तरह से लोगों को ये दिखाया गया है कि इसमें अलग से एक जो है वो टीम गठित की जाएगी। अब कार्रवाई क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर शर्मा, तफसीलात फराहम कर रहे थे उधमपुर से हमारे नुमाइंदा। जिन लोगों की जान गई है उनमें खवातीन भी हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। कल से डिटेल्स आपके सामने रखी, लेकिन 24 घंटे के बाद भी फिजा सोगवार है। मुतअद्दिद लोगों का भी अंतिम संस्कार होना, बाकी काम जो है फॉर्मेलिटीज़ है वो आज पूरी होंगी। लेकिन बुनियादी सवाल ये कि वो रास्ता जो तंग मोड़ है, जहां तीव्र मोड़ लिखा भी जाता है, बोर्ड्स लगाए जाते हैं, सजाए जाते हैं, जब अमली काम की या काम करने की ज़रूरत पड़ती है वो नहीं होता। यह हमने इस हादसे के बाद मकामी लोगों ने खुद तस्दीक की है, जो रोज़ाना यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र करते हैं। ये तो एक बात जिस पर दिन भर डिस्कशन चलती रही।